समाजवादी पार्टी को हर जातियों का वोट मिल रहा है। अफजाल के वजह से, मुख्तार के वजह से, जो गरीबों के मसीहा थे, इस वजह से इधर अफजाल का माहौल है। हाँ, अफजाल का माहौल क्यों है? अफजाल का यहाँ पे अफजाल का गढ़ है। अफजाल यहाँ से निकल रहे हैं। लोगों के लिए खड़े थे। कोई आदमी अगर गांव में ही है, अगर वो माफिया आप किसी की रक्षा करते हैं बड़े जातियों से, बड़े लोगों से, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उनको लोग माफिया कहते हैं। माफिया वो है नहीं गाजीपुर में, वो मसीहा है गाजीपुर के। अफजाल गरीबों का मसीहा है, गरीबों के हर मौके पे खड़े रहते हैं। हाँ, इसलिए अफजाल निकल रहे हैं। क्योंकि लोग मोदी जी की जुमलाबाजी से तंग आ गए हैं। केवल कभी बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, कभी महंगाई पर बात नहीं करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज की चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंच चुकी है गाजीपुर। गाजीपुर ये वही सीट है जहां से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार वो पहले सांसद रह चुके हैं। साल 2019 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे और मनोज सिन्हा को करीब 1.25 लाख वोटों से पराजित किया था। मनोज सिन्हा जो कि 3 बार यहाँ से वो चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके हैं, उन्हीं का ये क्षेत्र माना जाता है। वर्तमान में वो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। गाजीपुर हॉट सीटों में मानी जाती। गाजीपुर की चर्चा काफ़ी ज़्यादा इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो कुछ इस तरह से है, यानी कि मुस्लिम, भूमिहार और ठाकुर बिरादरी का। उमेश सिंह जो कि बसपा से यहाँ चुनावी मैदान में है। आबादी की बात की जाए तो 21% दलित आबादी है यहाँ पर, 12% मुसलमान है, 19% के आसपास यहाँ पर ब्राह्मण, ठाकुर और श्रीवास्तव बिरादरी है, यानी कायस्थ समाज के लोग हैं। ओबीसी वर्ग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिला के लड़ाई यहाँ पर बड़ी दिलचस्प है और फिलहाल इस बार की जो लड़ाई है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं भावनाओं से भी खेला जा रहा है क्योंकि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है उस पर कहीं ना कहीं दुख जताकर उनके जो बेटे हैं मुख्तार अंसारी के, उमर अंसारी, वो चुनाव प्रचार प्रसार में नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ खेल करके ये चुनाव जीतने की पूरी तैयारी कर रही है सपा कांग्रेस। लेकिन फिलहाल लड़ाई कांटेदार है और किस कदर है ये जानने की कोशिश करूँगा। वहीं अगर बात की जाए तो साल 2019 में जो मनोज सिन्हा चुनाव हार गए थे, उनकी जगह पर इस बार जो टिकट मिला है वो पारसनाथ राय को मिला है जो भाजपा से यहाँ से कैंडिडेट है। बात करूँ तो गुलाल सराय बीरबलपुर के पास इस वक्त मैं खड़ा हूँ जो कि ग्रामीण क्षेत्र है। शाम का वक्त है और लोग मार्केट करने आए हैं, घूमने टहलने आए हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार माहौल क्या है। कुछ ही घंटे का समय बाकी है, उसके बाद जनता यहाँ पर अपना नेता चुनेगी। जी, क्या नाम है? वीरेंद्र यादव। क्या माहौल है इधर अभी? माहौल बढ़िया है। किसका माहौल है अभी? लड़ाई चल रही है। लड़ाई चल रही है। हाँ। तो इधर जैसे अफजाल अंसारी एक तरफ से हैं, पारसनाथ राय है, उमेश सिंह है, तो क्या लग रहा है लड़ाई किसके बीच में सबसे मजबूत? भाजपा और सपा के बीच। भाजपा सपा। तो जीत कौन रहा है? कुछ माहौल इसके बारे में नहीं पता भाई? साइकिल जीत रही है यहाँ से। साइकिल जीत रही है यहाँ से। अच्छा, तो पारसनाथ राय का क्या माहौल है यहाँ पर? उनका भी ठीक है। ठीक है। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है। यादव भाई, क्या माहौल है? कौन जीत रहा है यहाँ से? माहौल तो यहाँ समाजवादी पार्टी को एज है। अच्छा। आप कहेंगे कि यादव होकर मैं कह रहा हूँ, हाँ। समाजवादी पार्टी को हर जातियों का वोट मिल रहा है। अच्छा। अफजाल के वजह से, मुख्तार के वजह से, जो गरीबों के मसीहा थे, इस वजह से। उनको बाहुबली माफिया क्यों कहती है जनता? माफिया देखिए, वो गरीबों के लिए खड़े थे। कोई आदमी अगर गांव में ही है, अगर वो माफिया आप किसी की रक्षा करते हैं बड़े जातियों से, बड़े लोगों से, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उनको लोग माफिया कहते हैं। माफिया वो है नहीं गाजीपुर में, वो मसीहा है गाजीपुर के। अफजाल और उनके भाई मुख्तार तो कह चले गए। उनका पूरा परिवार है। कोई एक गरीब उनके घर जाता है तो खाली हाथ कभी नहीं लौटा है। गाजीपुर का इतिहास है। तो माफिया रहता तो किसी के शादी ब्याह में क्यों आपको देता? गरीबों के लिए चलो माफिया नहीं है, वो मसीहा है वो, लेकिन अमीरों के लिए दबंग थे, बाहुबली थे। अमीरों के लिए नहीं थे, बड़ी जो लोग थे, बिजनेसमैन। हाँ, जो लोग उनको गरीबों को सताते थे, छोटे लोगों पर अत्याचार करते थे, उनके लिए। और पारस राय की लड़ाई, यहाँ सीधी सीधी लड़ाई जो हम लोगों को लग रहा है पारसनाथ राय में और अफजाल अंसारी में है। बसपा बहुत नीचे है फाइट में। हाँ। देश में क्या माहौल है? देश में किस? अब देखिए, देश का तो बड़ा चुनाव है, मगर ये देश में भी देखने में मिल रहा है कि ये महाराष्ट्र में इनकी सीटें घट रही है। ये नकली गठबंधन किए हैं। ये जो शरद पवार की पार्टी है, उनके बेटा अजीत को तोड़े हैं।
आपका बीजेपी से एकनाथ शिंदे को तोड़े हैं शिवसेना से, तो असली वोट तो शिवसेना के पास है, असली वोट तो अजीत पवार के पास है। अब वहाँ बीजेपी अकेले लड़ रही है महाराष्ट्र में और 3 दल लड़ रहे हैं मिलकर, तो आप समझ सकते हैं पत्रकार होकर भी कि मुकाबला किसके बीच होगा। आप बंगाल में ले जाइए, बंगाल में हवा बनाते रहे कि हम भाजपा की सरकार आ रही है, मगर ममता के आगे इनकी अब तक एक नहीं चल पाई है। मोदी की मर्जी अगर कहीं नहीं चली है तो पश्चिम बंगाल में नहीं चली है। क्या माहौल है, मतलब मोदी जी को हटाना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल हटाना चाह रहे हैं। क्या नाम भैया? राजन राजभर। क्या माहौल है इधर अभी? इधर ठीक है। हाँ? ठीक। कौन आ रहा है इधर से? इधर मोदी है यहाँ। मोदी यही है? हाँ, पारसनाथ राय जी। इधर थे जब मोदी के, अच्छा, कमल के। कमल के तो कमल कमल काहे, नाम से। कमल के काहे माहौल बना हुआ है? हाँ, कमल के माहौल काहे बा, कोनो वजह है भाई ऐसे? ये सपा के गुंडा राज है। तो खत्म तो हो गई गुंडा राज? खतर ना चली ना, चल बका अभी। आज यहाँ तैयार न जाई। अच्छा, ये पता है आपको हाँ। कि आ जाएंगे तो फिर वापस आएगा? आज ये तैयार। ये बताओ, चलो मैं तो इधर आया नहीं हूँ, लेकिन आपको पता होगा कि इधर का क्या माहौल रहता था जब सपा सरकार थी? सपा सरकार का कहीं माहौल लूटपाट वगैरह था? हाँ एकदम रहे, हाँ? एकदम रहे। अब बंद हो गया। अच्छा, सब बंद है अभी? हाँ अभी चैन सुकून है? हाँ, मतलब रात के 12-1 बजे भी कहीं आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं होता? सामने जो तोड़ते हैं सो हम खुद अपने आँख से देखें। ये इधर है चटिए पर अच्छा, दरवाजा सब तोड़ते थे। ये जो दुकान किए थे, हाँ, थोड़ा इधर। ये जो एक रात भर दुकान किया था, हाँ, वो सब लैपटॉप लेकर चल गए इसी टाइम शाम का। अच्छा, हाँ मतलब शाम के समय इतनी भीड़ होने के बावजूद गुंडे चल? हाँ, लेकर चले जाते थे। हाँ। कोई मोबाइल से बात करता था उसका भी छीन के लेकर भाग देते। और अब क्या हाल है? अब कोई नहीं लेकर भागता, अब किसी का पता नहीं बाबा है। जी ने टाइट कर रखा है सब कुछ? हाँ हाँ? हाँ, और ये जो गुंडई राज चलता था, जैसे लोग यहाँ कहते हैं कि भाई मुख्तार का भी दबदबा रहता था और सब लोगों का ऐसा, वो सब सब अभी खत्म है? खत्म हो गया। अभी कुछ नहीं है वैसा? नहीं, तो मोदी जी के साथ आप जा रहे हैं? हाँ पारसनाथ राय जी यहाँ से जीत रहे हैं? अब देखिए हाँ, हम लोग तो दे रहे हैं कमल पे, ठीक है। तो अपना जानते हैं ना। क्या नाम है तो? मोहम्मद फिरोज अहमद। क्या माहौल है इधर अभी? इधर अफजाल का माहौल है। अफजाल का माहौल है? हाँ, अफजाल का माहौल क्यों है? अफजाल का यहाँ पे अफजाल का गढ़ है, अफजाल यहाँ से निकल रहे हैं। अफजाल यहाँ से निकल रहे हैं? हाँ तो किन वजहों से अफजाल निकल रहे हैं? हाँ, किन वजहों से निकल रहे हैं? अफजाल गरीबों का मसीहा है, गरीबों के हर मौके पे खड़े रहते हैं। हाँ, इसलिए अफजाल निकल रहे हैं। अच्छा, देश में क्या माहौल है? ठीक ठाक है। किसका माहौल बन रहा है? अफजाल का बनेगा, अफजाल देश में तो नहीं रहेंगे। सपा का। सपा की सरकार बना रहे हैं? हाँ, क्या नाम? कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। क्यों, मोदी से नाराजगी है क्या आपकी? मोदी से नाराजगी नहीं है, हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या है। हर एक मतलब कोई भर्ती और मत पेपर लीक हो जा रहा है। बच्चे इलाहाबाद पढ़ते हैं, हम लोग गार्जियन होकर पैसा लगा किसी तरह से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, फिर वो पेपर लीक हो जा रहा है तो बच्चे फिर हम लोग होपलेस हो जा रहे हैं। बस यही कारण बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी का मसला है। क्या नाम है? मनीष। मनीष भाई, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 16। साल। क्या माहौल है अभी? जैसे तुम वोट तो नहीं करोगे, लेकिन माहौल तो पता होगा कौन यहाँ से जीत रहा है, किसका दबदबा दिखाई दे रहा है? बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है? तो क्यों बीजेपी आ रही है? यहाँ से आ रही है, देश में भी आ रही है? देश में आ रही है, अच्छा, दोनों जगह से? दोनों जगह से। अच्छा, तो काम हम हुआ इधर विकास? जैसे अफजाल अंसारी थे, वो तो सांसद थे, वो भी जेल में ही बंद थे ज्यादातर समय तक, अभी हाँ। छूटे हैं हाल ही में। तो क्या लग रहा है आपको, मौका देना चाहिए किसी अच्छे नेता को जो जिसके ऊपर कोई मुकदमे ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, कुछ मैटर ना हो? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? अच्छा, मोदी जी का काम कैसे चल रहा है? सही चल रहा है। सही चल रहा है? हाँ, बढ़िया कर रहे हैं? बढ़िया कर रहा है। अच्छा, कोई परेशानी? वो कोई नहीं, पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है? सही चल रहा है। पूछना ही चाह रहे हैं किसका माहौल है देश में और यहाँ पे इसका माहौल चल रहा है? माहौल को ऐसे कैसे बताया जाए किसका माहौल क्या लग रहा है देश में? माहौल मोदी जी को आना चाहिए या फिर है? हटाना चाहिए? मोदी जी को हटाना चाहिए या वापस लाना चाहिए? अरे मेरे कहने से मोदी जी आएंगे भी नहीं और जाएंगे भी फिर नहीं। भी एक वोट बहुत कीमती होता है ना, एक एक वोट से हार जीत हो जाती है। हाँ वो तो है। फिर क्या लग रहा है आपको माहौल? माहौल तो बहुत यहाँ पे सपा भाजपा की कांटे की लड़ाई चल रही है। कांटे की लड़ाई है, मतलब कौन जीत रहा है ये भी तय नहीं हो पाएगा? कोई तय नहीं कर पाएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मंगल चौहान। जी, मंगल चौहान। मंगल भैया, क्या माहौल है इधर अभी? किसकी लड़ाई है? कांटेदार लड़ाई है, एक तरफा लड़ाई है? गाजीपुर से कौन निकल रहा है? अरे भैया भाई का मालूम केहू कुछ कहत बा, केहू कुछ कहत बा भाई। अच्छा, केहू भाजपा के एकदम उसका आप किसकी तरफ है, मतलब क्या माहौल है?
अब भाई अभी हम ना बता सकेला, इसे कैसे बता सके। नहीं बता सकते। चलिए ये बता दीजिए कि मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा 10 साल का? ठीक है, हाँ? ठीक है, संतोषजनक है? ठीक है, मतलब अगर देखा जाए उनका कार्यकाल तो उनको वापस लाना चाहिए, लग रहा है आपको? ठीक है भाई, अच्छा सरकार चला है। सरकार बढ़िया चला है। हाँ, क्या क्या चीज़ें बेहतर हो रही हैं अगर आपसे पूछूँ मैं? अरे बहुत हाँ, ले भैया। बहुत सही है उनका, सब कुछ सही है। सुरक्षा शांति है इधर, जैसे गाजीपुर थोड़ा सा बहुत शांति माफियाओं है, का गढ़ कहा जाता बहुत था, शांति है। काट मार गुंडागर्दी सब कुछ सही है। चैन सुकून है। चैन सुकून है। पहले से बहुत अच्छा है, उनके सरकार में बहुत सब ये 17 की जो सरकार थी पहले, 17 से पहले अखिलेश की, कैसा माहौल रहता था यहाँ पर? सही है, सब कुछ सही है, सही है। बस इतना ही। क्या हाल है चचा, कैसे हैं? अच्छा है। क्या माहौल चल रहा है अभी? हाल तो आप देख ही रहे हैं, किसकी तरफ है माहौल? यहाँ कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। और देश का माहौल क्या चल रहा है अभी फिलहाल? बदलाव होना चाहिए या फिर आना चाहिए? नहीं, बदलाव तो होना जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। क्योंकि लोग मोदी जी की जुमलाबाजी से तंग आ गए हैं। केवल कभी बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, कभी महंगाई पर बात नहीं करते हैं, कभी नौकरी की बात नहीं करते हैं, केवल जुमलाबाजी करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं। ये जुमलेबाजी का इस बार क्यों खत्म है? इस बार उनसे जनता जो है कतई बहुत नाराज है, और अब जो है उनकी बनारस में भी वो हार रहे हैं। अच्छा। हाँ, बनारस की सीट उनकी फंसी है, और पूर्वांचल की अगर सही माने आप तो 13 सीटों का चुनाव हो रहा है, जिसमें 12 तो पूर्ण रूप से विजय हो चुकी है। हाँ, भैया बताइए क्या लग रहा है, ऐसा ही कुछ है? मोदी हाँ? मोदी ये तो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, मोदी को भी हरवा रहे हैं बनारस की सीट पे। योगी का देखो ना राज कैसा चल रहा है। बहु बेटी सुरक्षित है ना कि नहीं है? बस मोदी चाहिए, योगी चाहिए उत्तर प्रदेश, और कुछ नहीं। शिक्षा के नाम पे बहुत बढ़िया। हाँ जय। क्या नाम है आप? रमाशंकर यादव। क्या माहौल है इधर अभी? माहौल वही है, बेरोजगारी, बेरोजगारी का मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई, इन लोगों का तो खाली जुमलाबाजी चल रहा है ना। देश को गिरवी रख रहे हैं। कितने सरकारी कंपनियां गिरवी रख दी, एयरपोर्ट गिरवी रख दिए। हाँ, और जो है इलेक्ट्रल बोर्ड का जानी। लेकिन ये तो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, गिरवी की रखा थोड़ी है हमने। कंट्रैक्ट पे 50 साल का कंट्रैक्ट दिए हैं। 50 साल तो वो मजा लेगा, जितना जैसे मन के तैसे करेगा। गिरवी ही ना होता। बदलाव की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, बदलाव। क्या नाम है? मूलचंद। क्या लग रहा है, बदलाव चाहिए या वापस चाहिए? हम एक चाहिए, बदलाव चाहिए। त्रस्त हैं आप? त्रस्त है, परेशान है? परेशान है, त्रस्त है। क्या दिक्कत हो रही है? बेरोजगारी है, और युवा परेशान है, बेरोजगार। और क्या दिक्कत? एक को वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आ रही है एक भी नहीं आ रही है। आपको ये लग रहा है कि सरकार बदलेगी तो एकदम नौकरियों की बहार आ जाएगी? बाहर नहीं आएगी, लेकिन जो उसका मैनुअल है जितना चाहिए उतना कुछ तो करेगी। बदलाव जब होगा, ये नियम होता है 5 साल के बाद बदलाव होना चाहिए। एक अस्थाई रहेगी, वो अस्थाई रहेगी, अपने मनमाने ढंग की करेगी। बदलाव होना हर चीज में 5 जरूरी। साल में होना चाहिए बदलाव, है ना? कुछ नए चेहरे से बात करते हैं। क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। बदलाव होना चाहिए या? नहीं नहीं, हाँ? मोदी जी जब से आए हैं हाँ। तब से बहुत सुधार हुआ है। सुधार हुआ है? तो यहाँ की जनता तो कह रही है बदलाव नहीं चाहिए नहीं, हमको। बहुत सुधार हुआ है। क्या सुधरा है चचा, बताइए। हर तरह से मान लीजिए वैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं, लेकिन जनता क्यों नहीं समझ रही वो है? भाई जो नहीं समझ रहे, नहीं समझ रही है। हाँ। हर एक आदमी मुद्दा पर तो उठाता ही है, तो क्या उसे मुद्दा से लेना देना है? बाकी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मोदी जी बनेंगे। हाँ, वो बहुत प्रधानमंत्री लिखा है मोदी जी। लायक है? एक बार और मौका दे रहे हैं। हाँ हाँ, वो बनेंगे भाई। क्या नाम है? काम का यादव। मौका दे रहे हैं यादव जी की वापस? नहीं नहीं, मौका इस बार बदलाव होना है। बदलाव होगा? हाँ। यादव जी ने ठान लिया है बदलाव होगा। हम नहीं चाहते हैं ना, देश ठान लिया है। देश ठान लिया है। यहाँ से कौन जीत रहा है अभी, क्या माहौल है? अब क्या मालूम है इस यहाँ से इस समय कौन जीत रहा है, जब करना। क्या हाल है? अब वोट दिए भी ना कल तो कैसे जान बनी। ये बताइए क्या माहौल चल रहा है अभी इधर? अब मान कर सपा कहीं जा, सपा के देल जाए। तो सपा जीत रही है, अफजाल जी जीत रहे हैं यहाँ से। अच्छा, और बाकी देश का माहौल क्या है? देश का माहौल जो बात अपना देखत नहीं का, हैं? अपना देखत बनी देश का माहौल। तो गाजीपुर की जनता से हमने यहाँ का माहौल जाना कि जनता यहाँ पर किसकी तरफ जा रही है। 1 जून 7वें चरण में यहाँ पर मतदान होना है, और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि आखिरकार इस सीट पर क्या माहौल बदला है। यहाँ की बात की जाए तो 2 से 3 बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, 2 बार सपा को भी मौका मिला है, बसपा यहाँ पर 1-2 बार आई है जीतकर। मतलब सबको बराबर का मौका मिला इस सीट पर, और चेहरे बदलते रहे हैं। फिलहाल इस बार क्या चेहरा बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन आशुतोष के साथ गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।